जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और हमने प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर शुरू किया था एंड उसे ख़त्म किया था। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आप सब जानते ही होंगे कि हिस्ट्री क्लास 6 की बुक का नाम अवर पास्ट है और इस बुक में हम सब जानेंगे कि हमारे अतीत में क्या हुआ था, हमारे पास्ट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 6, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? सो हिस्ट्री इज द नॉलेज अबाउट द पास्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स and the major socio-economic development. History is the collective study of all the past events and developments. हिस्ट्री हमें जानने में मदद करती है पास्ट कलेक्शंस एंड पास्ट इवेंट्स के बारे में एंड जो पास्ट में डेवलपमेंट्स हुई हैं। हिस्ट्री हमें ये भी जानने में मदद करती है कि पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट के बारे में, कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है फूड। हम ये जानेंगे कि वो लोग क्या खाते थे। दूसरे पे है वेयरिंग। हम ये जानेंगे कि पास्ट पीपल्स यानी पुराने लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। एंड तीसरे में हम ये जानेंगे होम, कि वो लोग कहाँ रहते थे। सो व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम दिस अबाउट द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, फार्मर्स, हंटर्स, प्रीस्ट, रूलर्स एक्सेट्रा। इसमें हम सब जानेंगे कि लाइव्स ऑफ फार्मर्स की, हंटर्स की, हर्डर्स की, प्रीस्ट की, रूलर्स की, वहाँ के किंग्स जो थे उनकी लाइफ कैसी थी। What, where did these people live? These people live along the banks of river. For example, Indus Valley civilization. They are skilled gatherers and hunters. पुराने लोग कहाँ पे रहते थे, वेयर में हम ये देखेंगे वो कहाँ रहते थे। पुराने लोग वहीं रहना पसंद करते थे जहाँ पे नदियों के किनारे, और इसके कई कारण थे। जैसे पहला कारण इसका यह था कि नदी के किनारे उन्हें रहने पे उन्हें पानी में शिकते थे, क्योंकि जानवर को अगर प्यास लगेगी वो तो नदी के किनारे आएगा और इसी वजह से उन लोगों को शिकार करने में आसानी हो जाती थी। और यहाँ का आसपास का फॉरेस्ट एरिया भी रिच होता था, जहाँ से वो फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ सकते थे। एंड दे आर ऑल्सो स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स या मतलब वेपन्स यूज़ करते थे हंट करने के लिए। कुछ यहाँ पे जगहें हैं जहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स उगानी शुरू हुई थी, सच एज वीट। सुलेमान एंड किरतार हिल्स, एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट। सुलेमान एंड किरतार हिल्स में सबसे पहले क्रॉप्स ग्रोन हुई और वो भी वीट। यहाँ पे एनिमल्स की रियरिंग भी हुई, जैसे गोट्स, शीप्स, एंड ये विलेजेस में रहते थे। और यही हमारे इंडिया में, और आपको मैं बता दूं कि सुलेमान एंड किरतार हिल्स आपका आज के टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है। एंड वहीं गैरो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले हमारे राइस ग्रोन की गई थी। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द विंध्यास रेंज इन सेंट्रल इंडिया। आइए अब हम देखते हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
Almost about 4700 years ago, the earliest cities were flourished on the banks of river. आज से लगभग 4500 से 4700 साल पहले तीन तरीके के वैसे कहूँगा कि सभ्यताएं अर्लीस्ट इवॉल्व हुई थी, जिसमें थी मेसोपोटामिया, इंडस एंड इजिप्ट की, जिसे पहले मिस्र भी कहते थे। 4700 साल पहले यहाँ पे अर्ली सिटीज़ का उदय हुआ बैंक्स ऑफ रिवर। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो मैप में मैंने दिखा रखा है इधर का एरिया, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और इसकी डेट है, अर्ली फेज़ है ये। अर्ली फेज़ में 3300 से लेकर 2600 BC तक ये इवॉल्व हुआ था। इंडस एंड इट्स tributaries almost 4700 years ago the earliest cities were flourished on the banks of river। एक बार आप ये मैप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर सिटीज ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा, धोलावीरा, और भी हैं आप देख सकते हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बहुत से हैं। भारत में गंगा एंड सोन के आसपास लगभग 2500 साल पहले सिटीज़ का डेवलप होना शुरू हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे कुछ सिटीज़ का उदय हुआ, जिसमें से आप लोग जानते ही हैं वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी मगध। मगध एम्पायर भी यहीं पे इसी टाइम पे उदय हुआ था उनका, 2500 साल। फर्दर इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, फर्दर मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो लाइवलीहुड के लिए करे सर्च। पीपल हैव शेयर्ड मैनी न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कुकिंग फूड एक्सेट्रा। और इसी कारण जब इन लोगों ने नेचुरल फ्रंटियर्स जैसे क्रॉस किया, और हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स हम किन्हें कहते हैं, माउंटेन, लैंड, ओशन, दीज आर आवर नेचुरल फ्रंटियर्स। और जब मैन एंड वुमेन ने इनको पार किया तब हमारा कल्चर एक्सपेंड हुआ। वुमेन एंड मैन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, पीपल हैव शेयर्ड मैनी न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कुकिंग फूड एक्सेट्रा। तब तक लोग बहुत चीज़ें सीख चुके थे, कार्विंग स्टोन, कुकिंग फूड एक्सेट्रा, और भी चीज़ें। नेम ऑफ द लैंड, भारत का नाम कैसे पड़ा? इंडिया नेम कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया का नाम इंडस से पड़ा है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, नेम गिवन बाय इरानियंस ग्रीक्स। इरानियंस एंड ग्रीक्स ने ये कहा कि जो देश इंडस के ईस्ट साइड में है उसे हम इंडिया कहेंगे। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में यही नाम हमारे कंट्री के लिए यूज हुआ। और जैसे आप जानते हैं कि हम भारत नेम कम्स फ्रॉम ऋग्वेदा। वैदिक काल में ऋग्वेद से हमारा देश का नाम भारत आया है। फाइंडिंग आउट अवर पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में जानने को कैसे पता चलता है कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पैरामीटर्स मतलब हमें कुछ चीज़ें मिली थी अपने पास से, कुछ जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बर्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्क, प्राकृत एंड तमिल। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुछ इस प्रकार की चीज़ होती, लीव्स जैसी होती थी, जिस पे वो लोग लिखा करते थे। बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई, कुछ बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, कुछ जो बची कुची मिली। इन्हीं की वजह से हमें पता चला कि हमारे पास्ट में क्या इवेंट्स हुई थी और कैसे हुआ था वो सब। दूसरी है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन मेनली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये भी, इन पे भी हम लिखते ही हैं, पर ये जनरली हार्ड मेटल या स्टोन पे लिखा जाता है, जो जल्दी ऐसे मतलब जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं वो ख़राब हो गई, पर ये टूटते नहीं हैं कि कितने सालों साल तक। और ये सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स हमें
जो पुराने टाइम पे जानने को मिले हैं वो इंस्क्रिप्शंस की वजह से ही मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट Archaeologists study the remains of the buildings made up of stones and bricks, paintings and sculpture. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्या होते हैं, ये खुदाई करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स की एंड उसमें से जो चीज़ मिलती है ये उनके बाद, और किसी भी एग्जैक्ट एज कैसे पता चलता है। मानिए एक पॉट खोदा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पॉट की एज कितनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग, जिसकी वजह से हमें उसकी आधी एज पता चल जाती है। और जब हमें उसकी आधी एज पता चल जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि हमें उसकी फुल एज भी पता चल जाएगी। सो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अवर पास्ट में हम इसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी। जैसे हमने आने वाले टाइम में हमें आने वाले चैप्टर्स में हम जैसे बात करेंगे लाइव्स ऑफ प्रीस्ट, फार्मर्स, हर्डर्स, हंटर्स, इनके के बारे में, किंग्स एंड क्वींस के बारे में पढ़ेंगे, मर्चेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्राफ्ट्स पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ डेट्स मेंशन होती हैं इस चैप्टर में, जैसे बीसी मतलब है, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हम जैसे आज हम मानते हैं 2021 चल रहा है तो हम ये कैसे मानते हैं, क्राइस्ट का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन से हम साल का आगे, मतलब उस दिन से हमने ईयर्स काउंट करना शुरू किया। उससे पहले जितने भी होते थे बिफोर क्राइस्ट वो बीसी वाले आ जाते हैं, एंड आफ्टर क्राइस्ट एन एडी कहते हैं, एनो डोमिने, या अगर हम उसमें बीसी मेंशन नहीं भी है तो उससे भी हम यही मानेंगे कि वो क्राइस्ट के जन्म के बाद की एज है। चलिए आइए आगे, लास्ट टॉपिक आप देख लीजिए एक बार, डिसाइफरमेंट। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशिएंट और ऑब्सक्योर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। डिसाइफरमेंट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट रिटन था एंशिएंट में उसका मतलब निकालना। जनरली ये होता है कि उसका मतलब ढूंढें। चलिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म तो हो चुका है। आपको जाते जाते 2 फैक्ट्स बताया चलता हूँ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इंडिया एस्टैब्लिश सम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़। वन ऑफ द बेस्ट नोन इज नालंदा इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। भारत में विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ का जन्म हुआ था, जिसमें से एक है नालंदा, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ बिहार में पाई जाती थी। दूसरा फैक्ट, द फर्स्ट नोन मेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम वाज फाउंड इन द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेदा। हम जानते हैं, हमारे जानने में सोलर सिस्टम का जो सबसे पहला मेंशन किया गया था वो हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेदा में किया गया था। आशा करता हूँ आपको ये दोनों फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। सो आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। जल्दी मैं आपको पॉलिटी शुरू करवाऊंगा। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा एंड आगे आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़। थैंक यू सो मच।